नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। आज जो हम आपके सामने स्टोरी लेके आए हैं, उस स्टोरी को देखने के बाद आपकी सरकारी विद्यालय के प्रति जो धारणा है वो एकदम बदल जाएगी। अमूमन हमारी धारणा रहती है कि सरकारी विद्यालयों के जो अध्यापक हैं वो सही प्रकार से छात्र छात्राओं को पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और टाइम पास करके अपने घर वापस चले जाते हैं, फ्री की तनख्वाह लेते हैं। इस प्रकार की अपने मन में धारणा रहती है, जिसके चलते हम सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं। अमूमन ऐसे अभिभावकों की शिकायत हमें देखने को मिलती है, जिनका कहना होता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये अधूरी है। मैं खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। सरदार शहर की तालवाल स्कूल के अंदर मैंने खुद ने 12वीं क्लास से वहाँ से की थी और काफ़ी अच्छा अनुभव मेरा उस विद्यालय में रहा था। ऐसे अनेकों अध्यापकों को मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं और उन्होंने सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदली। उनमें से मैं कुछ अध्यापकों की आपके सामने नाम भी रखना चाहूँगा, जैसे अशोक जी अनुराग हैं, इसके अलावा जितेंद्र शर्मा है, उनमें से याकूब खान भी एक हैं, इसके अलावा पवन कुमार महर्षि है, कैलाश जी गंडास है। ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदली है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं सरदार शहर से 25 किलोमीटर दूर गांव बंदड़ाऊ के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की। यहाँ पर 2013 के अंदर महज 4 नामांकन थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज इस विद्यालय के 125 से ज़्यादा नामांकन हो चुके हैं। और कभी ये जर्जर अवस्था में विद्यालय रहा, लेकिन आज इस विद्यालय की तस्वीर है वो एक अध्यापक ने बदल दी। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, और निश्चित रूप से ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी भी धारणा है वो बदल जाएगी सरकारी विद्यालयों के प्रति। बंदनाव गांव में कभी इस सरकारी विद्यालय में थे महज 4 बच्चे, अब हैं 125 के पार। प्रधानाध्यापक स्वामी की मेहनत लाई रंग। हमारी धारणा यह है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी विद्यालय के अध्यापक पढ़ाई करने की बजाय खानापूर्ति करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो कर्म करने में यकीन करते हैं और वो अध्यापक जहां भी जाते हैं व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसी का उदाहरण है सरदार शहर से 25 किलोमीटर दूर गांव बंदनाऊ का यह है राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय में सन 2013 में महज 4 छात्रों का नामांकन था। ऐसे में विद्यालय को बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन उसी समय प्रधानाध्यापक के रूप में सत्यनारायण स्वामी की नियुक्ति इस विद्यालय में होती है और तभी से इस विद्यालय की काया पलट शुरू हो जाती है। दलित बस्ती में स्थित इस विद्यालय में 90% बच्चे गरीब मजदूर दलित वर्ग के पढ़ते हैं। इस विद्यालय में छात्र छात्राओं का नामांकन बढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक की ओर से खूब प्रयास किए और इसी का नतीजा है कि विद्यालय की न सिर्फ तस्वीर बदली है, बल्कि इस विद्यालय में 125 से ज्यादा छात्र छात्राओं का नामांकन है। और यह सब हुआ है प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी के प्रयासों से। वर्तमान में विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। इसके बावजूद गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी की ओर से भामाशाह के सहयोग से 2 अध्यापकों की नियुक्ति विद्यालय में की गई है, जो इन बच्चों को छुट्टियों के बावजूद विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। गाँव के भंवरलाल मेघवाल को बताया कि जयपुर के भामाशाह अर्जुन सिंह शेखावत के सहयोग से ओम प्रकाश मेघवाल व सुखाराम मेघवाल 2 अध्यापकों को विद्यालय में लगा रखा है, जो इन विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में पढ़ा रहे हैं। स्कूल में व्यवस्था नहीं थी, बच्चे का नामांकन कम था। श्रीमान सत्यनारायण जी है जो स्कूल संचालक हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया गांव के युवा जो बच्चे हैं उनसे, और गांव के नामांकन में बहुत सुधार हुआ। धीरे धीरे बच्चों का नामांकन है वो बढ़ाने में बहुत सहयोग किया उन्होंने। और गांव के सरपंच साहब है और भामास है, उन्होंने भी सहयोग किया। 2 अध्यापक हैं, 2 ग्रीष्म अवकाश है उसमें पढ़ा रहे हैं, सुखाराम जी है और मैं हूँ, सहयोग दे रहे भामासा। और विद्यालय में आप देख लो नामांकन है वो 150 के अधिक है। पहले नामांकन बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे बच्चे आ रही हैं और अच्छी पढ़ाई हो। एसएमसी के अध्यक्ष मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि यह विद्यालय मेघवालों के मोहल्ले में है और कभी भी इस विद्यालय की किसी ने सुध नहीं ली। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी के प्रयासों से इस विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। नामांकन बढ़ाने के लिए सत्यनारायण स्वामी ने गाँव के युवाओं का एक भीम नवयुवक मंडल नाम से संगठन बनाया, ताकि ग्रामीणों अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित कर विद्यालय में दाखिला करवा सके। सत्यनारायण स्वामी स्वयं ने भी कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर घर घर जाकर ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व बताया और उनके बच्चों को विद्यालय में भेजने की अपील की। इस पर ग्रामीण भी धीरे धीरे प्रेरित हुए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता विद्यालय का नामांकन बढ़ता गया। स्कूल में सरपंच की तरफ से विकास कार्य बढ़िया हो रही है।
मेकवा भी टाइम वो तैयारी रहे, हर एक काम में हमारा सहयोग है, हमारे मोहल्ले को पूरा ये स्कूल में सहयोग है। और मैं तो अब गवर्नमेंट को एक ही हमारी तो मांग है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं गरीब तबके का लोग हाँ, मेघवाल जाती तो एनी टाइम गरीब ही रही है बाबरी। मेरा 8वीं की स्कूल है, तो मैं सरकार हूँ मीडिया के माध्यम से आई मांग करनी चाहूँगा कि हमारी यहाँ मिडिल स्कूल 12वीं की स्कूल बननी चाहिए, हमारा बच्चा खड़ी बाहर नहीं जाए। और कई बच्ची है जी अटे पढ़े तो बात 2 घर को विकास करे, आप खुद को विकास हुए, पीर को जाए, सासरे को जाए। आज ये 10वीं 12वीं स्कूल हुए तो भी शिक्षा मिले तो कोई स्टाफ आ जाए हटे। यार मैं सरकार को आई मांग करा कि हमारी यहाँ स्कूल है जी 10वीं 12वीं जो है 8 तक के पढ़े बच्चा हटे। और हमारे 8 सर लेकर सरदार सर के बीच में संस्कृत को जो है स्कूल है वो 10वीं 12वीं को कौन है, संस्कृत को स्कूल है 8वीं को। ये स्कूल में हमारे मैं SMC अध्यक्ष हूँ मंगलाल मेघवाल, 20 साल हूँ मैं अध्यक्ष हूँ। 2 साल हूँ 3 साल हुए निःशुल्क भरी सेवा दे दी, पेड़ पौधा के बारे में, स्कूल के बारे में, अटे कोई व्यवस्था के बारे में, हर चीज़ के बारे में सेवा दे रही। विद्यालय की विकास समिति अध्यक्ष मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि विद्यालय 8वीं तक होने के चलते 8वीं के बाद यहां पढ़ने वाली बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती है। यदि इस विद्यालय को 10वीं या 12वीं तक कर दिया जाए तो गरीब तबके के इन बच्चों की पढ़ाई जारी रह सकेगी। ग्रामीणों की मांग है कि इस विद्यालय को 10वीं या 12वीं तक किया जाए ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ सके। पेड़ पौधा हो गयो, स्कूल के बारे में मांग है, 12वीं की माने करवाने की इच्छा है। मेरे बड़ा मोहल्ले की स्कूल है, गरीब लोग हैं, सत्यनारायण जी मास्टर यहाँ वही बहुत प्रयास करिए हमारे पहले स्कूल हो जाए तो हमारी बच्ची बच्चा खटी बाहर नहीं जा सके, इनकी मांग कर रहे हैं हमें। मेरा नाम मोहनलाल है। विद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ साथ प्रधानाध्यापक सत्यनारायण स्वामी ने विद्यालय के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं यहाँ सन अगस्त 2013 में आया था, उस समय मात्र 4 नामांकन था और अब वर्तमान में 125 के लगभग नामांकन चल रहा है और पहले से 8वीं तक ये संस्कृत शिक्षा विभाग का विद्यालय हो गया है। अब गांव वालों की ये मांग है कि अगर ये विद्यालय सीनियर में क्रमोन्नत हो जाए तो विद्यालय की जो बच्चियां हैं वो बीच में पढ़ाई नहीं छोड़े, 8वीं के बाद में उनका अध्ययन वो निरंतर जारी रहे। बच्चियां अगर शिक्षित होती है, बच्चे शिक्षित होते हैं तो वो एक घर के बजाय 2 घर उन आगे जाके साक्षर करती है। विशेष मांग तो इनकी यही है। पंचायत के द्वारा विद्यालय को पूरा सहयोग मिल रहा है। गांव के लोगों से जो भी विद्यालय में सहयोग की आवश्यकता होती है, जब भी इनको बुलाया जाता है, हर प्रकार के सहयोग के लिए ये तत्पर रहते हैं, सहयोग करते भी हैं, करते आ रहे हैं। और अब वर्तमान में ग्रीष्मावकाश में अर्जुन सिंह जी शेखावत जयपुर निवासी के द्वारा 2 अध्यापकों की यहाँ नियुक्ति कर रखी है। वेतन उनको अर्जुन सिंह जी दे रहे हैं ताकि बच्चों के पढ़ाई का स्तर सुधर सके, इसलिए वो निःशुल्क ग्रीष्मावकाश में क्लासें लगा रहे हैं। देखो, जब मैं अगस्त 2013 में आया था तो मात्र 4 बच्चे थे। तब यहाँ मैंने जो विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष है मांगीलाल जी, इनसे मोहल्ले के बुजुर्गों से विचार विमर्श किया और फिर यहाँ के नवयुवकों का एक गठन तैयार किया भीम नवयुवक मंडल के नाम से। इन सब ने मिलकर घर घर हमने संपर्क किया तो धीरे धीरे नामांकन हर साल बढ़ता गया। 4 से और करीबन 60 अगले वर्ष में 60 के लगभग नामांकन हो गया, फिर 70, फिर 100 और अब 125 के लगभग नामांकन चल रहा है। और अगर ये विद्यालय क्रमोन्नत हो जाता है तो 200 ऐसे बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं में प्रवेश लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये अगर विद्यालय क्रमोन्नत हो जाता है तो नामांकन बढ़ने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, नामांकन तो तुरंत बढ़ जाएगा। और किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग की ज़रूरत रहती है तो मोहल्ले के लोग तो विशेष रूप से गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन भामाशाह जो सरदार शहर के हैं, बाहर के हैं, उन लोगों से सहयोग लेकर के विद्यालय में विकास की कोई कमी नहीं रहने देंगे। नवयुवक संगठन ने जो बच्चों को यहाँ पर जो एडमिशन बढ़ाने और नामांकन बढ़ाने के जो प्रयास किया है, और सत्यनारायण जी स्वामी ने ये संगठन बनाने का भी थोड़ा प्रयास किया था और ये संगठन सत्यनारायण जी स्वामी ने भी संगठन को बनाया है। विद्यालय में पेड़ पौधे लगाए, इसके अलावा विद्यालय में अनेकों विकास के काम भामाशाहों के सहयोग से करवाए, जिससे धीरे धीरे विद्यालय की तस्वीर बदल गई। विद्यालय में वर्तमान में 400 से ज्यादा पेड़ लहलहा रहे हैं। इसके अलावा
विद्यालय में विकास के भी अनेकों काम ग्रामीणों के सहयोग से व आसपास के भामाशाहों के सहयोग से किए जा चुके हैं। इस विद्यालय सरकारी ने स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजने वाले अभिभावकों की धारणा को बदला है। सर पढ़ाई पहले तो इतनी नहीं, लेकिन अभी स्तर सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और अभी निरंतर प्रयास जारी है हमारी तरफ से और दानदाता के सहयोग से ग्रीष्म अवकाश में भी विद्यालय में निरंतर अध्ययन करवाया जा रहा है ताकि बच्चों का शिक्षा स्तर सुधारा जा सके। 2 अध्यापक पढ़ा रहे, एक श्री ओम प्रकाश जी और एक सुखाराम जो कि मैं खुद अच्छी पढ़ाई हो रही है।